Hello guys, welcome again to our channel Concept Booster। कैसे हैं लॉकडाउन में? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो पढ़ाई लिखाई हो रहा है या फिर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इन सभी में दिन काट रहे हैं? ठीक है, चलिए पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, हम लोग हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक या फिर चैप्टर्स हम कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस। चलिए, तो पहला बात है कि ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस रेफर्स टू द प्रोसेसेस that all living organism things carry out in order to stay alive। मतलब लाइफ प्रोसेसेस उन सब प्रोसेसों को कहा जाता है जो हमारे बॉडी परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए। ओके, यहाँ पर उसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। इन जो हम लोग दिए हैं 7 प्रोसेसों का, इन 7 प्रोसेस हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस वी स्टे अलाइव इन आवर डे टू डे लाइफ। एक बार सोचिए कि इन सभी प्रोसेसों में अगर एक भी हमारे या फिर इनमें से कोई भी एक अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, न्यूट्रिशन। इन सातों प्रोसेसों में सातों ही करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। इनके नॉर्मल फंक्शनिंग के अलावा हमारे बॉडी चल नहीं सकता, इसीलिए इन सभी को एक साथ लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो आ गए हम दूसरे स्लाइड पे। तो क्या है, अब हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन कुल मिलाकर 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक। तो यदि हम देखें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करके देखें तो देखेंगे ऑटो, ऑटो मतलब है सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब खाना बनाना या फिर न्यूट्रिशन का प्रोसेस। मतलब ये सेल्फ मेड है, मतलब इन्हें किसी को भी किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं और जीते हैं। जैसे यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक का डेफिनेशन दिया है, autotrophic take the materials taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. Okay, तो यदि हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक्स में हमारे आते हैं जितने ग्रीन प्लांट्स हैं। ये जो सारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें से हम लोग जानते हैं कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके सहारे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसी कारण उसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ये देखिए, ये सिंपल रॉ मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे CO2, वाटर और सनलाइट। तो इनमें से कुछ भी अगर हमें दे दिया जाए, हम इसे खाना नहीं पका सकते। सकते हैं क्या? ओके, अब इनसे ये अपना कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना बनाते हैं और स्टोर रखते हैं फॉर लेटर यूज़। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी जो हम खाते हैं तुरंत यूज़ नहीं हो जाता है, वो ग्लाइकोजन का फॉर्म में स्टोर रहता है। किसका फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी व्हाट्स इट। Oh, this is one of the most important reaction given in NCERT and most of the time comes in the test and examinations. Yes, जैसे कि हम देख सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। CO2 प्लस H2O, जैसे हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स उनसे ग्लूकोज बन रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। यही ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं हमारे। ओके, ये देखिए, ये ग्लूकोज जो है ये एक 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, C6, और CO2 तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं एक कार्बन यूज़ हुआ है। तब इससे ये बनने के लिए हमें
6 से बैलेंसिंग करना पड़ता है, जिससे 6 CO2 लगता है, 6H2 लगता है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब के प्रेजेंस में ये बनता है ग्लूकोज। ओके, नाउ एनसीईआरटी के पेज में इन रिएक्शन के नीचे ही दिया है इन 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या है? ये है जो केमिकल स्टेप्स हमारे मतलब प्लांट्स के बॉडी में होते हैं फोटोसिंथेसिस के समय, सॉरी, वो है पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल लीव्स का सरफेस में रहता है मोस्टली, या फिर कोई भी ग्रीन रीजन में प्लांट का हम क्लोरोफिल मिल सकते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है, इनका काम क्या है? ये क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में यूज करता है। ओके, क्लोरोफिल के अंदर में मेसोफिल सेल होता है। क्या सेल? मेसोफिल। मेसोफिल सेल से मेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो उतना डिटेल्स तो हम जाएंगे नहीं, तो अभी 10 में, वो 12 में है। तो नेक्स्ट स्टेप्स, कन्वर्शन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है साइंटिफिक टर्म में फोटोलाइसिस। ये फोटोलाइसिस का जो प्रोसेस है, इस पे क्या होता है, हम जो ये जो 6 ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये कार्बन से नहीं आता है, ये आता है H2O से, मतलब वाटर से ये ऑक्सीजन आता है। ओके, ये ऑक्सीजन जो आता है ये वाटर का, ये कैसे आता है? अपने आप तो नहीं आ सकता। सो ये सनलाइट का प्रेजेंट में ये पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने में यूज होते हैं। वो आप पढ़ेंगे। ये H2O जब ब्रेक होता है तब उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, और प्रोटॉन मतलब H+ भी रिलीज होता है। H+ तो रह जाता है, उसका तो अभी काम नहीं है, पर ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये पेड़ का कुछ काम में नहीं आता, इसलिए रिलीज हो जाता है। ओके, अब नंबर 3 में क्या होता है, जो कार्बन है, ये CO2 है, CO2 रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट में जो स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्ट लेट्स कीप टू द नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड नंबर 4। अब प्लांट्स अपना रूट से इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो टेकअप करता है। ओके, रूट से मटेरियल क्या क्या टेकअप करते हैं देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब टेक करता है, टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। इसमें से नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो प्रोटीन सिंथेसिस या फिर अदर सब्सटेंस में यूज होता है। ओके, नाइट्रोजन जो अपटेक करता है प्लांट रूट के माध्यम से, वो नाइट्रोजन इज टेकन एज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के रूप में या फिर एब्जॉर्ब करता है, और या फिर कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब बैक्टीरिया है जो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का हेल्प करता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट का जो रूट होता है, रूट में ना, रूट से मतलब प्लांट का जब ज़रूरत है, प्लांट का रूट से ये शुगर रिलीज करता है। शुगर, ये क्लास 11 में है, फिर भी फॉर योर इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, शुगर रिलीज करता है। इस शुगर को खाने के लिए जो बैक्टीरियाज है सम इम्पोर्टेंट, जैसे राइजोबियम, ये प्लांट के साइड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज है ये क्या करते हैं, ये इसमें काबिलियत है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, प्लांट अपने आप नाइट्रोजन नहीं ले सकता, उसमें मतलब प्लांट अपने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से या फिर स्टोमाटा से नाइट्रोजन मतलब फ्रीली N2 गैस के हिसाब से नहीं ले सकता, वो केवल नाइट्राइट्स ले सकता है, जो कौन, वो राइजोबियम के माध्यम से लेते हैं। ओके, ये राइजोबियम यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के टाइप में होता है, जैसे मतलब पेड़ से ये कुछ खाना इसको मिला और इसके बदले में इसको नाइट्रेट दिया।
ये नाइट्राइट फिर अपने रूट से ले लेता है, फिर जहाँ पर इसको ज़रूरत पड़ता है उससे इस्तेमाल करता है। ओके, अब चलिए चलते हैं दूसरा ट्रॉपिक लेवल जो है हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रो मतलब क्या है? हेट्रो मतलब है दूसरा, मतलब खुद ये स्वयं अपना खाना नहीं पका सकता। जैसे हम क्या, हम हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब हम अपना खाना खुद से नहीं पका सकते। हम प्लांट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं, या फिर हम मतलब एनिमल्स होते हैं वो पेड़ पौधे कभी कभी खाते हैं, या फिर हम तो खाना पका के खाते हैं, या फिर दूसरों से मतलब जो हार्बीवोर्स अदर हार्बीवोर्स है उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ओके, अब देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये क्या है? ये मतलब खाना फूड पार्टिकल्स कैसे लेता है अमीबा, उसका डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, तब इस पे क्या है? एमीबा। एमीबा में क्या है? फॉल्स फीट मतलब फिंगर लाइक पोजिशन प्रोजेक्शन की तरह होता है, उसको क्या कहते हैं? सुडोपोडिया। ये जो सुडोपोडिया होते हैं ये मतलब उनका मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और खाना कैप्चर करने में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये फूड पार्टिकल जब आता है इनके कांटेक्ट में, तब इसके चारों तरफ से सुडोपोडिया इसे घेर लेते हैं, और घेर कब अंदर ले लेते हैं? जब अंदर ले लेते हैं तब इसे सब न्यूट्रिशन मतलब जो जो है डिराइव करके ले लेते हैं, और जब जो सूखा रह जाता है उसको फिर बाहर छोड़ देते हैं। ओके, और सेकेंड जो एनसीईआरटी में है वो है पैरामेशियम। पैरामेशियम का क्या है? पैरामेशियम जो है उसका मूवमेंट भी सीलिया से होता है। ये जो सीलिया है, सीलिया से ही उनका मूवमेंट होता है, और जो फूड पार्टिकल सीलिया के कांटेक्ट में आता है, ये सीलिया मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा सकता है, उससे ये मूवमेंट करके ये जो गलेट है यहाँ पर आता है। ओके, ये गलेट में आ जाता है, फिर ये अपने अंदर में इसको घुसा लेता है। आप देख सकते हैं फूड वैक्यूल है यहाँ पर स्टोर हो जाता है न्यूट्रिशन के रूप में। ओके,